सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये देखें जी, ये चेपी टिकन है और ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। इसको मैंने खोला, खोलने के बाद 15 इंच ये लंबा आ गया। तरीका बता रही हूँ आपको। यहाँ पे आपने इसको मार्क कर लिया। इसके बाद ये 2 इंच आपका ये चौड़ाई आ गई। तैयारी में ये 1 इंच होगा। इसको हम फोल्ड कर लेते हैं आप इस तरीके से। अब ये कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितना चौड़ा बैंड पहनते हैं या कम पहनते हैं। तैयारी में ये 1 इंच रह जाएगा जब मैं इसको फोल्ड करूँगी और लेंथ में ये उतना ही रहेगा। अब ये जो मैंने 15 इंच लिया है ये मैंने अपनी नेक के हिसाब से, जैसे नेक कॉलर होता है गर्दन के हिसाब से लिया है। आप ये अपनी गर्दन के हिसाब से लेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये 14 से 15 इंच होता है बैंड और इसी तरह चलता है। चलिए अब मैं आपको बैंड का तरीका बताती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे की जाएगी और इसकी पेस्टिंग किस तरह होगी। ये आपके सामने मैंने एक कपड़ा लिया है। कपड़े के ऊपर पहले मैं आपको ये मेजरमेंट्स के साथ बताती हूँ, फिर बताऊंगी कटिंग किस तरह की है। ये मैंने 15 इंच लंबा लिया है बैंड। ये जो टिकन है जिसको चेपी टिकन भी बोलते हैं, ये मैंने 15 इंच लेंथ में लिया है और ये 2 इंच इसकी चौड़ाई है। इसकी विड्थ 2 इंच है और लेंथ जो है वो इसकी 15 इंच है। आप इसको गोल भी यहाँ से कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। इसके बाद ये हमने इसको मैंने इस्त्री के साथ इसकी चमकीली साइड नीचे और जो सादा है उसको ऊपर रखा। रखने के बाद मैंने इसको आयरन के साथ यूं सीधा सीधा करके साथ चिपका दिया। अब ये चस्पा हो गया। चस्पा करने से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि ये देखिए यहाँ से भी आपने तकरीबन एक पोटा आपने छोड़ना है और यहाँ से भी आपने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है। ये इसलिए ताकि ये इस तरह फोल्ड किया जा सके। जितना ही कपड़ा होगा छोड़ेंगे उतना ही आपका बैंड नीट आएगा। और इसके बाद हम इसको यूं फोल्ड कर लेंगे। ये देखें पट्टी। अब मैं आपको दोबारा आयरन करके भी आप यूं इस तरह कर सकते हैं। स्टेप ये इस तरह होएगा। फिर हम इसको यूं करेंगे। ये आपकी बैंड की पट्टी दोनों तरफ से तैयार होगी। अब करना क्या है, सिलाई के वक्त ये मैं इधर से आपको खोल के बता रही ताकि आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए। हमने जिस शेप में ये आपका बैन होगा उसी शेप में आपने स्टिच करना है, इसको सिलाई लगानी है। अब मैं इसको हल्का सा राउंड शेप में यहाँ से दोनों तरफ से सीऊंगी। अगर आपका सीधा है तो आपने सीधा सीना है। इस तरह करके मैं इसको ये खोला, खोल कर मैं इधर एक सिलाई और एक मैं इधर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से कटिंग हो जाएगी। कटिंग करके मैं इसको इस तरह मोड़ लूंगी ऊपर की तरफ, सीधे की तरफ, और ये हमारा बैंड तैयार हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं आपके सामने इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लूंगी। ये अब हमारा बैंड हो गया तैयार। ये देखिए जितना प्रेस करेंगे उतना ये नीट होएगा। उसके बाद आप सेम इसी तरह जिस तरह हमारी ये बैंड है उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया और ये चेपी टिकन का मैंने गला काटा हुआ है। या आप अपनी मर्जी से गोल चौरस भी, जिसके ऊपर मर्जी। ये इसकी चमक वाली शाइनर साइड के ऊपर मैं इसको चिपकाऊंगी इस तरह। और ये जो बगैर चमक के है ये मैं ऊपर रखूंगी। रख कर अब मैं ये देखें, अब मैंने इसको ये इस्त्री को मैंने पहले से गर्म किया हुआ था। ये देखें यहाँ पर रख कर अब मैं इस तरह इसको लगा रही हूँ। आपको जैसे मैंने बैंड का बताया था दोनों तरफ मुड़ने के लिए कपड़ा होना चाहिए। ये आप देख लें आपके सामने ये एक एक पोर के मुताबिक कपड़ा हमने छोड़ा। ये बआसानी आयरन के साथ चिपक जाता है और चेपी टिकन मार्केट में आसानी से 20 से 25 रुपए गज में ये दस्तयाब है। इसके बाद अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी ताकि ये प्रॉपर अच्छे से ये चिपक जाए। अब मैं इसका सेंटर करूँगी। ये देखें अब ये चिपक गया। अब मैं इसका सेंटर, ताकि ये मुझे गला लगाते वक्त आसानी हो। ये दोनों तरफ से इसका सेंटर है। अब हम इसको शर्ट पर चिपकाएंगे। खोल के दिखाती हूँ। ये देखें
इसका सेंटर है, यहाँ से भी 2 फिंगर्स और यहाँ से भी 2 फिंगर्स। अब इसको तैयार करने का जो तरीका है वो बता देती हूँ। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा मैं साथ से कटिंग करके उतार लूँगी। ये देखें, ये अब मैं सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करती जाऊँगी और फिर इधर से ऐसे फोल्ड करके तकरीबन, अब शेप के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये अब हमारे पास इस तरह ये निकलेगी। मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद आपको इसको डायरेक्ट लगाने का तरीका बताऊँगी। चलिए जी, अब हमारा गला तैयार हो गया। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी, हल्की सी। चल अब हम इसको कपड़े पर अटैच करते हैं। अभी उसी फोल्ड किए हुए गले को मैं यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी, एक पैर के वक्फे से। इसको हम मशीन का पैर बोलते हैं और ये इसी के एक वक्फे से हमने इसको सिलाई लगानी है। आप कोई भी गला बनाएं, जिस मर्जी डिज़ाइन का, चिपकाने का तरीका यही होगा, सिलाई करने का भी तरीका यही होगा। अब इसकी सिलाई लगाकर मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसको अब हम शर्ट पर सिलाई लगाएंगे। जैसे इसका सेंटर किया सेम ऐसे ही शर्ट का मैं आपको दिखाती हूँ और हम इसको इक्वल रखकर फिर इसको स्टिच करेंगे। ये देखें जी, ये शर्ट की फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड छोटी होती है और ऊपर वाली साइड बड़ी होगी। इसको हमने कटिंग के दौरान यहाँ पे कट लगाया था ताकि हमें याद रहे कि फ्रंट साइड कौन सी और बैक साइड कौन सी है। ये इसकी बैक साइड है, ये बड़ी है। ये देखें, ये मैं आपको दोबारा से समझाने के लिए बता देती हूँ। ये फ्रंट बैक साइड जिसका हम पीछे से गला बनाएंगे और ये आ गई हमारी फ्रंट साइड। अब फ्रंट साइड पर ये जो गला है, ये देखें ऐसे इस शर्ट का सेंटर है, सेम इसका सेंटर है। अब इस सेंटर को हम इस सेंटर के साथ रखेंगे। समझाने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, अब इसको कहाँ रखेंगे वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। ये देखें, ये सेंटर के साथ हमने सेंटर किया और यहाँ से सिलाई लगती जाएगी। लेकिन चूंकि ये बैन वाला है, इसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ से कटिंग करेंगे। कटिंग करके फिर इसको हम नीचे लगाएंगे। अब मैं आपको कटिंग करके तरीका बताती हूँ। ये देखो, अब हम इसको हल्का सा गोल करेंगे ताकि ये बैन लग जाए यहाँ पे इसके साथ। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट भी बताती हूँ। मैंने सिर्फ आपको अंदाजे से लगा के बताया है कि कटिंग किस तरह करनी है। अब ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मैंने जहाँ से इसको स्टार्ट करना है मैंने उतना ही इसको रखा और ये जहाँ पे आएगा वहाँ तक इसको रहने दिया। ये देखें, ये चिप इसका यहाँ तक है, टिकन जो इसका है मैंने इसको यहाँ पे रखा और ये तकरीबन मेजरमेंट्स के हिसाब से मैं बता देती हूँ कि 3.5 इंच इसकी है। यहाँ से लेंथ जो है ना वो 3.5 इंच बनती है। 3.5 इंच रखने के बाद हमने इसको हल्का सा गोल कर दिया। अब मैं इसको हटा लूँगी। यहाँ से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया, वहीं पे रखा और वहीं से रख कर इसको मैंने गोल किया। ये आपके लिए टिप है ताकि जो बिगनर है उनको आसानी हो। दोबारा से बता देते हैं, जो इसकी डेप्थ है ना, गहराई, वो 3 इंच है और यहाँ से ये 3.5 इंच है। अब मैं इसकी थोड़ी सी गोल कटिंग करूँगी ताकि मैं इसको फिर बैन लगाऊँ। ये बैन लगाने के लिए मैंने इसको थोड़ी सी कटिंग कर ली है। अब इसके नीचे से ये देखिए, यहाँ से मैं इसके साथ गले को पहले अटैच करूँगी इसको, फिर इसके जब ये अटैच हो जाएगा इसको हम सेंटर से कटिंग कर देंगे, फिर मैं बैन लगाऊंगी। चलिए, अब इस वी गले को शर्ट के साथ सीधी साइड पे, ये उल्टा होगा, शर्ट सीधी होगी, सीधी साइड पे इसको मैं सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद हम बैन लगाएंगे। ये देखें, ये शर्ट की सीधी साइड और ये गला उल्टा। ये सेंटर के साथ मैंने सेंटर रखा। अगर कोई बिगनर है तो वो इसको सेंटर से सिलाई लगा सकता है, लेकिन मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी। अब ये सेंटर के साथ सेंटर,
ये जहाँ पे चेपी टिक्कन है, मैं आपको ये मैंने बिल्कुल उसके साथ ही रखकर लास्ट एज पर इसकी सिलाई लगाई है। सेम आपने भी ऐसे करना है, सीधा सीधा आपने इसको रखना है, कोई इसका खाम नहीं, कोई बाल नहीं हो इसका। ये अब गले को सिलाई लग गई। अब हम इसकी सेंटर की ये वाली चीज़ की कटिंग करते हैं। ये देखें, अब मैंने इसको सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको एक दफ़ा फिर से बताऊंगी कि हम सेंटर किस तरह चेक करते हैं कि हमने सेंटर किया है या नहीं किया, या जो गला है वो सेंटर पे आया कि नहीं आया। यहाँ से पकड़ें, ये अपने आप जहाँ सिलाई है उसी सिलाई पर ये सिलाई आ रही है और ये भी इक्वल आएंगे। इसका मतलब है ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर आया। अब मैं खोलकर इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग के लिए आपने इसके साथ साथ थोड़ा कपड़ा छोड़ना है। ये देखें, इतना सा। सेम इसी तरह मैं इधर से ये देखें, मैं इसके अंदर ही रख रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए ये कपड़ा मैंने कहाँ से कट किया है। ये देखें जी, अब मैं इसको करने लगी हूँ साइड पे। निकाल दिया। निकालने के बाद अब मैंने इसको हल्के से कट लगाया, जिसको हम टुक लगाना कहते हैं। ये हल्का सा मैंने इसको लगाया, एक यहाँ पे, ये फिर बड़े फाइन तरीके से ये फोल्ड हो जाता है गला। अब हमने क्या करना है, इस गले को अंदर की तरह यूं मोड़ना है। ये पहले मैंने सारा उल्टा लेना। ये अभी हम इसको आयरन भी करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये ज़्यादा इसकी क्लियर शेप आपको नजर आए। ये चीज़ अब हमारे पास तैयार है। ये जब मैं प्रेस करूंगी तो हल्के सा आपकी सिलवट जो नज़र आ रही है वो भी दूर हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो मशीन की सिलाई लगा लें, चाहें तो बैक साइड को हाथ से तरपाइयाँ कर लें। मैं तरपाई करने का तरीका आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूंगी कि इसको तरपाई किस तरह करते हैं, या मशीन की सिलाई लगा सकते हैं। लगाने के बाद अब मैं आपको गले, फिर ये हमारा गला तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरीके से सारे गले तैयार होते हैं, लेकिन आज हम बैन वाला गला तैयार कर रहे हैं। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये मैं सिर्फ आपको रख कर दिखाने के लिए बता दूँ। ये पीछे वाले कपड़े के साथ यहाँ पे बैन अटैच होगा और एक यहाँ अटैच होगा। लें जी, ये हमारे गले की लुक है। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे, बैन को इसके साथ अटैच करें। ये देखिए जी, अब ये हमारा बैन है। मैंने इसको खोला, खोलकर इसको यूं फोल्ड किया और जिस शेप का ये है मैं उसी शेप में इसको सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको सीधा भी रख सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड। ये अब सिलाई हो गया। इसकी थोड़ी सी कटिंग करके मैं इसको उल्टाऊंगी, सीधा करूंगी। ये मैं थोड़ी सी इसकी कटिंग कर ली, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था। ये सिंपल तरीके से मैं इसको यहाँ से उल्टाऊंगी इधर, और इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे उल्टाऊंगी। उल्टाने के बाद अगर आपको लगे कि नोक सही नहीं है, तो ये मशीन का जहाँ हम ये नलकी लगाते हैं, इसके साथ हम थोड़ी सी इसको शेप कर लेंगे। ये लें जी, अब हमारा ये बैंड तैयार हो गया। अब मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी। ये इस अगली फ्रंट साइड को मैं बैक साइड, जिसको हम मत्थे भी कहते हैं, ये शोल्डर्स को आपस में इसको सिलाई करूँगी। इसको हम बराबर रखेंगे। इसको मैं डबल करूंगी। अब इसी
तरीके से मैं दूसरी साइड को भी सिलाई लगाऊंगी। अब मैं शोल्डर का दूसरी साइड सिलाई करने लगी हूँ। सेम उसी तरीके से हम इसको डबल करेंगे। इसके बाद फाइनल तीसरे स्टेप में हम बैन को कमीज के साथ अटैच करेंगे। ये देखें जी, अब मैं इसको पकड़ूंगी सीधी साइड को, और ये जो इसका खुला हुआ मुंह है इसके अंदर मैं इसको यूं लगाकर इस तरीके से मैं यहाँ पर ये सिलाई लगाती जाऊंगी। सेम इसी तरीके से ये जो दूसरा है इसका मुंह, उसको भी इसके अंदर हम करेंगे और इसको हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन चूंकि अब मेरा शो अक्सर बिगनर्स भी देख रहे होते हैं, तो मैं आपको इसको सुई धागे के साथ, ये मैंने हाथ वाली सुई में धागा डाला हुआ है, इसके साथ मैं इसको कच्चा करूंगी। कच्चा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर से। इस तरह इसके अंदर ये बराबर रखकर इसके अंदर तकरीबन इतना सा आपने देते जाना है, दोनों तरफ से। अब मैं इसको सुई के साथ टांका लगाऊंगी, जो हाथ वाली सुई है। मैंने ये सेम धागा लिया है, आप ऑपोजिट भी लेकर इसको, क्योंकि बाद में तो इसको हमने निकाल ही देना है। इसी तरह मैं सारा इसको अंदर थोड़ा थोड़ा देती जाऊंगी। ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर, और फिर इसको अब टांका। ये देखें, मैंने बैन की तरपाई कर ली है। तरपाई करने के बाद ये आपके सामने है। ये मैं आपको बैन लगाना और गले की तरपाई करना पहले अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप वहां से भी इसको जाकर देख सकते हैं। इस